हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस की कंप्लीट सीरीज़ हम देख रहे हैं जिसके अंदर हम लेसन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डबल बॉटम, डब्ल्यू पैटर्न भी जिसे कहा जाता है। डबल बॉटम यानी डब्ल्यू पैटर्न ये एक बुलिश पैटर्न है जो हमें डाउन ट्रेंड के बाद किसी सपोर्ट लेवल पर देखने को मिलता है। जब डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो मार्केट बुलिश दिशा में जा सकता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आज डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 11 में। टेक्निकल एनालिसिस कंप्लीट सीरीज का हम लेसन नंबर 11 हम देख रहे हैं जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे चार्ट पैटर्न जो है हमारा डबल बॉटम, जिसे डब्ल्यू पैटर्न भी कहा जाता है। लास्ट लेसन में हमने यम पैटर्न को डिस्कस किया था, डबल टॉप जिसे कहा जाता है। ये जो डब्ल्यू पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है जिसको आज हम स्टडी करेंगे। देखिए ये जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है जो हमें डाउन ट्रेंड के बाद किसी सपोर्ट लेवल पे दिखता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट डाउन ट्रेंड में किस प्रकार होता है और फिर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होने के बाद किस प्रकार वो अप ट्रेंड में जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करो, डाउन ट्रेंड का यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ लो। देखिए मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो क्या होता है, नीचे जाता है, फिर यहाँ पर ऊपर आता है, हाई लगाता है एक, और फिर नीचे जाता है और ये जो लो बनाया था पहले वो ब्रेक कर देता है। फिर यहाँ पर ऊपर आता है, एक हाई लगाता है और जो पहला जो लो था उसको फिर ब्रेक कर देता है। इसी प्रकार मार्केट नीचे जाता है। ठीक है, मतलब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो क्या होता है, लोअर हाइज का क्रिएशन है। ये जो हाई लगा है मार्केट ने ये लोअर हाइज का क्रिएशन होता है और लोअर लोज का क्रिएशन होता है डाउन ट्रेंड में। अब एक समय ऐसा आता है मार्केट यहाँ पर लो लगाता है, उसके बाद एक हाई लगाता है और फिर सेम जगह पर यहाँ पर मार्केट ने लो लगाया, उसी एरिया पर एक लो लगाता है, मतलब यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्म होता है और फिर ये जो नेकलाइन है ये जो हाई लगाया है इसका ब्रेकआउट मार्केट दे देता है। मतलब जो मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था वो अब यहाँ पर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है डब्ल्यू पैटर्न के बाद। ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड में किस प्रकार जा रहा था तो लोअर लोज लोअर हाइज क्रिएट करके, लेकिन एक समय ऐसा आता है मार्केट एक जगह पर दो बॉटम मतलब दो लो लगाता है, अपना बॉटम लगाता है, मतलब डबल बॉटम। इसका नाम क्यों है डबल बॉटम, ये यहाँ पर एक बॉटम, यहाँ पर एक बॉटम, मतलब लोज लगाया मार्केट ने। उसके बाद जो हाई लगाया था प्रीवियस का हाई उसको ब्रेक कर देता है। तो ये जो शेप आपको दिख रहा है ये डब्ल्यू जैसा शेप दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डब्ल्यू पैटर्न भी कहा जाता है। ये एक बुलिश पैटर्न है और ये डाउन ट्रेंड के बाद कोई अगर सपोर्ट लेवल है तो वहां पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डिटेल में लिख दिया है। यहाँ पर देखिए इस फिगर में आप देख सकते हैं मार्केट क्या है, नीचे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने एक लो लगाया, दूसरा लो मार्केट ऊपर गया, फिर एक लो लगाया और जहाँ यहाँ से लो लगाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। जो रेजिस्टेंस लाइन थी, जो नेक लाइन हम किसे कहते हैं, उसका फिर ब्रेकआउट दे दिया। तो मार्केट यहाँ पर क्या है, अप ट्रेंड में जा सकता है। अब मार्केट में अप ट्रेंड में जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पर आप देखिए, ये 28 अप्रैल 23 का एग्जाम्पल है। ठीक है, मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट ने यहाँ पर एक लो लगाया, यहाँ पर एक लो लगाया। ठीक है, और ये जो नेकलाइन थी, ठीक है, इसका मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद देखिए मार्केट धीरे धीरे ऊपर की दिशा में ही गया है। ओके, तो अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो जो यहाँ पर लो लगाया ना, यहाँ पर छोटा सा, इसके यहाँ पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, या फिर ब्रेकआउट कैंडल है यहाँ पर भी, इसके आसपास भी स्टॉप लॉस चल सकता है। यहाँ पर आइडियल स्टॉप लॉस ये लो का ही रहता है। ठीक है, और जो टारगेट रहता है वो स्विंग हाई या फिर जो अगला रेजिस्टेंस है यहाँ पर देखिए, तो इस एरिया में इसका टारगेट आ जाएगा इस प्रकार। तो ये एग्जाम्पल हमने देख लिया किस प्रकार ये नेकलाइन का ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट अपसाइड की दिशा में मूव होता है, मतलब अप ट्रेंड में कन्वर्ट होता है। जो पहले डाउन ट्रेंड में चल रहा था ये हमने डब्ल्यू पैटर्न में देख लिया। ये एक बुलिश पैटर्न है, डाउन ट्रेंड के बाद हमें किसी सपोर्ट लेवल पे ये फॉर्म होता हुआ दिखता है। ठीक है, अब इसके जो कुछ एग्जांपल्स है हम चार्ट के ऊपर देख लेंगे।
अगर ये जो नोट्स है आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। ओके, चार्ट के ऊपर हम डब्ल्यू पैटर्न के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो चार्ट है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। आप 5 मिनट में चेक कर सकते हैं या फिर 15 मिनट में भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे जा रहा था, इस लेवल से स्पाइक आया था ना मार्केट ने, तो सेम लेवल से मार्केट ने यहाँ पर ऊपर गया, फिर थोड़ा रिट्रेस किया और फिर यहाँ पर ये नेकलाइन का ब्रेकआउट कर दिया। तो ये डब्ल्यू जैसा शेक आपको दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो गया 5 मिनट के ऊपर। आपका जो टारगेट रहेगा तो यहाँ पर जनरली फर्स्ट स्विंग टारगेट रहेगा। और आप इस केस में जो ब्रेकआउट कैंडल थी, मतलब ये जिसने ब्रेकआउट दिया था नेकलाइन का, तो इसके नीचे आपका ये सेल हो सकता है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न का एग्जाम्पल है 21 अगस्त का। ये जो एग्जाम्पल है 26 जून का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पर एक लो लगाता है, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, और फिर ये जो कैंडल है इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो आपको यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न दिख जाएगा। ठीक है, 5 मिनट के ऊपर, आप 15 मिनट के ऊपर भी चेक कर सकते हैं, आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं चार्ट के ऊपर फॉर्म होता है डब्ल्यू पैटर्न। ठीक है, ये मैंने आपको 5 मिनट के ऊपर दिख दिया। यहाँ पर ये सेल रहेगा, आपका फर्स्ट टारगेट आपको स्विंग मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका ब्रेक होने के बाद देखिए मार्केट किस प्रकार ऊपर गया है। ये जो एग्जाम्पल है 16 मई का एग्जाम्पल है, सेम चार्ट है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का। देखिए मार्केट डाउन ट्रेंड में यहाँ पर दिख रहा है आपको, नीचे आ रहा है मार्केट, यहाँ पर एक लो लगाता है। ठीक है, अब ये जो लो लगा रहा है ना, आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, पहले का एक सपोर्ट लेवल है और सेम लेवल पर आपने मार्केट ने एक लो लगाया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, देखिए यहाँ पर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पर एक लो लगाता है, दूसरा लो, और फिर यहाँ पर ब्रेक कर देता है यहाँ पर ये नेक लाइन को। ठीक है, ये जो नेक लाइन है मार्केट ने प्रीवियस का जो स्विंग लगाया था उसको ब्रेक कर दिया और मार्केट यहाँ पर देखिए फिर ऊपर गया डब्ल्यू पे। एक बुलिश पैटर्न है, किस प्रकार मार्केट ने सिंगल साइड मूव दिया देखिए। तो फर्स्ट टारगेट यहीं पर हो जाता है स्विंग हाई पर, और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, मतलब अब यहाँ पर बुलिश ट्रेड ले लोगे। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इस प्रकार बुलिश पैटर्न एक काफ़ी अच्छा मूव मार्केट ने यहाँ पर दिया था अपसाइड के लिए। तो यहाँ पर बुलिश ट्रेड एंट्री यहाँ पर हो सकती है। हमेशा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, कौन सा भी चार्ट पैटर्न हो तो कभी भी फेल हो सकता है, इसलिए कम क्वांटिटी के साथ ही आपको ट्रेड करना है। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज हमें कमी रखनी, कभी भी उसके साथ कोई भी ट्रेड कर सकता है। यहाँ पर हमेशा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि डब्ल्यू पैटर्न हमेशा वर्क होता है, नहीं, ये कभी भी फेल हो सकता है। कौन सा भी पैटर्न आपने देखा तो वो कभी भी फेल हो सकता है, तो इसीलिए हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना है और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइज के साथ ट्रेड करना है। देखिए 27 मार्च का एग्जाम्पल है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउन ट्रेंड यहाँ पर बना के आया है। 5 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, देखिए यहाँ पर किस प्रकार के लोअर हाइस क्रिएट करके आया, फिर ये लो भी ब्रेक कर दिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक लो लगाया, मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, जब पहले नीचे आ रहा था मार्केट ऊपर गया, फिर आया, सेम लेवल पर आपको लो दिख जाएगा, और फिर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल है जिसने इस नेक लाइन को ब्रेक कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या है, डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख जाएगा। ठीक है, क्लियर कट आपको डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, और फिर यहाँ पर आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। और टारगेट जो है यहाँ पर फर्स्ट स्विंग आए, देखिए उसी लेवल पर यहाँ पर रिजेक्शन लिया था, और उस मार्केट ने यहाँ पर टारगेट काफ़ी बड़ा दिया है। यहाँ पर देखिए आप, देखिए बहुत ही बड़ा टारगेट दिया है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार फर्स्ट टारगेट यहाँ पर, फर्स्ट स्विंग यहाँ पर फर्स्ट टारगेट था, लेकिन मार्केट ने काफ़ी अच्छा टारगेट दिया। तो ये 27 मार्च का एग्जाम्पल था। ठीक है, आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल को। देखिए ये जो एग्जाम्पल है 19 अगस्त का एग्जाम्पल है, 19 अगस्त 24 का एग्जाम्पल है। काफ़ी अच्छा और लर्निंग के लिए पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए मार्केट ने ये स्विंग यहाँ पर ब्रेक कर दिया था, यहाँ पर देखिए आपको डब्ल्यू दिख जाएगा, लेकिन बाद में ये जो पैटर्न है ऊपर गया नहीं। ठीक है,
एटलीस्ट जो टारगेट है यहाँ तक होना चाहिए था, लेकिन ऊपर न जाते हुए क्या हुआ, यहाँ पर फेल हो गया। मतलब यहाँ पर ये मार्केट रिवर्स हो गया, टारगेट देने से पहले यहाँ पर थोड़ा ऊपर गया और बाद में ये फेल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर आपको फेल होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब मैंने सबसे पहले आपको क्या समझा था, कौन सा भी पैटर्न हो वो फेल हो सकता है, इसलिए आपको हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करना पड़ेगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ। ओके, कम पोजीशन साइज के साथ। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन आगे अगर आप आओगे तो यहाँ पर देखिए, इस लेवल पर देखिए, यहाँ पर फेल हो गया डब्ल्यू पैटर्न, लेकिन यहाँ पर देखिए मार्केट जैसे यहाँ पर आया है, यहाँ पर एक लो लगाया मार्केट ने, दूसरा लो सेम लेवल पर लगाया और फिर इस नेक लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। ध्यान से समझिए अब यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख जाएगा और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क हो चुका है, काफ़ी अच्छा बड़ा मूव दिया मार्केट ने। देखिए फर्स्ट टारगेट यहाँ पर ये स्विंग के पास था, सेकंड टारगेट भी यहाँ पर था, तो इस प्रकार के टारगेट उन्होंने सारे टारगेट यहाँ पर अचीव कर दिए। लेकिन मुझे अब पता नहीं आपको प्रोबेबिलिटी, वर्क होने की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो चार्ट थोड़ा मैं यहाँ पर छोटा कर दे तो आपको समझ में आए, तो लेवल किस प्रकार इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लेवल था ये ब्रेकआउट लेवल था, ये जो लेवल था ये ब्रेकआउट लेवल था जहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न वर्क हो गया। ठीक है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर वर्क हो गया, यहाँ पर आपको है ना थोड़ा फेल होता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेवल है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट लेवल नहीं था, यहाँ पर वो फेल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट लेवल था, बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल था, तो यहाँ पर बायर ऐड हो चुके। ध्यान समझो आप, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था, अगर उस लेवल पे कहीं से बाउंस आया है पहले, ओके, उस लेवल से, या फिर इंपॉर्टेंट लेवल है ब्रेकआउट लेवल, स्विंग लो लेवल, तो वहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, बढ़ जाती है। पैटर्न वर्क होने की प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ जाती है, मतलब वर्क होने की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं अगर इंपॉर्टेंट लेवल है बायर्स का। मतलब यहाँ पर क्या है, ब्रेकआउट लेवल है, हो सकता है वहाँ पर एक बाउंस लेवल हो इस प्रकार का। देखिए यहाँ पर कैसे मार्केट नीचे जाए, यहाँ पर जिस प्रकार रिवर्सल आया है, मतलब ये बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर फ्यूचर में मतलब यहाँ पर कभी अगर मार्केट नीचे आता और यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न अगर बनता है इस लेवल पे, तो एक इंपॉर्टेंट स्विंग लो लेवल है जहाँ से मार्केट ने शार्प रिवर्सल लिया था। अगर इस लेवल पे होता है डब्ल्यू पैटर्न तो इस पैटर्न की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती, ये मुझे आपको समझाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, तो इस लेवल पर डब्ल्यू पैटर्न की वर्क होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो देखिए ये भी हमने यहाँ पर सीख लिया किस प्रकार प्रोबेबिलिटी काम करती है। इस केस में देखिए यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न होने के बाद ये जो ब्रेकआउट कैंडल थी इसके नीचे ये सेल होके फिर यहाँ पर बुलिश ट्रेड प्लान किया जा सकता था। इसलिए आपको हमेशा लिमिटेड क्वांटिटी के साथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल देख लिए डब्ल्यू पैटर्न्स के। आप अच्छे से बैक टेस्ट करो चार्ट के ऊपर, 15 मिनट पे ऊपर बैक टेस्ट कर सकते हैं। आप अच्छे से बैक टेस्ट करो तो आपके समझ में आएगा डब्ल्यू पैटर्न मतलब जो डबल बॉटम पैटर्न है वो कहाँ पर वर्क होता है, कहाँ पर फेल हो सकता है। मल्टीपल एग्जांपल्स जब आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर ये नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने डबल बॉटम मतलब डब्ल्यू पैटर्न जो एक बुलिश पैटर्न है उसको आज डिस्कस कर लिया, उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने चार्ट के ऊपर देख लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू।